आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के बारे में कि है क्या ये वास्तुशास्त्र। तो जो टर्म वास्तु है ये एक संस्कृत वर्ड से आया है, वास निवास, जिसका मतलब है रहने योग्य स्थान। वास्तु को अगर आप थोड़ा सा और अगर इसको थोड़ा सा अगर आप तोड़ेंगे बीच में से तो आप देखेंगे वास तू, यानी कि जहां तू वास करता है। वास्तु आपको अपनी लाइफ में अधिक प्यार, खुशी और पैसे के साथ जीने में मदद करता है। ये जो साइंस है हजारों सालों से चली आ रही है। एंड उस टाइम ये विद्या राजा की विद्या बोली जाती थी। तो ये जो साइंस है इट इज बेसिकली a साइंस टू हार्मोनाइज विद नेचर एंड इट हेल्प्स टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन 5 एलिमेंट्स जिसको कहते हैं पंच तत्व एंड 16 डायरेक्शंस। अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि डू वी नीड वास्तु इन टुडेज मॉडर्न एरा एज वेल। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है यस। क्योंकि वास्तु क्या है? वास्तु एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। एंड हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो 3 वजह से होती है। या पहली जो होती है वो होती है आपे की पीड़ा, जो हमने खुद से क्रिएट की होती है। जो सेकंड पीड़ा होती है वो होती है कॉस्मोस पीड़ा, जो प्लानिटरी पोजीशन की इफेक्ट से होता है। एंड थर्ड वन होता है एनवायरमेंटल पीड़ा, जिसे हम वास्तु बोलते हैं। तो वास्तु क्यों जरूरी है? और ये हमारे हाथ में क्योंकि एनवायरमेंटल है। हमने जिस हिसाब से अपना एनवायरमेंट बनाया है इट इज इजी टू कंट्रोल एंड इजी टू अप्लाई, और इसके रिजल्ट्स परमानेंट हैं। अगर हम अपना एनवायरमेंट बैलेंस कर लेंगे तो जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी हमारी लाइफ में पीड़ा है उसका निदान मिल सकता है आपको। अब जरूरी है कि वास्तु वर्क कैसा करता है, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो इट बेसिकली डीपली impacts योर माइंड एंड योर थॉट प्रोसेस। इट क्रिएट्स ऑरा बिटवीन यू एंड कॉस्मिक एनर्जीज। जैसे कि आपने देखा होगा कि गोल्डन टेम्पल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कभी भी आप अगर आप गोल्डन टेम्पल आप गए होंगे तो वहां की जो एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो वास्तु बेसिकली उन प्रभावों का अध्ययन है जो आपके अंतरिक्ष का, आपके दिमाग और आपके जीवन की स्थितियों पर पड़ता है। इस स्थान और हमारे अवचेतन मन या आंतरिक मन के बीच में एक सतत संपर्क है। तो इसको मैं एक आपको एक सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आप समझिए कोई भी एक व्यक्ति है, जैसे कि चलिए हम मोहित मोहित जी बोलते हैं। एक मोहित व्यक्ति है जो बिल्कुल वास्तु में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका एक बंगलो है और एक प्राइम लोकेशन पे उन्होंने अपना बंगलो ले रखा है। और आपने एक बार उनके घर विजिट करा, उनके रेजिडेंस पे आप गए। आप जैसे ही एंटर करे कुछ टाइम में ही आपको वहां पे आप थोड़े लो फील होने लग गए। आपको थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स आ गई। आप वहां पे अनकंफर्टेबल होने लग गए। तो इसका मतलब है कि वहां का जो वास्तु है वो बैलेंस नहीं है। अब यही मैं आपको इसी का दूसरा एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि एक मोहित जी है, उन्होंने एक अच्छा सा 3 BHK अपार्टमेंट ले रखा है नोएडा में। एंड आप वहां पे उनके घर पे गए और आप जैसे ही उनके घर पे आपने विजिट करा, कुछ टाइम में आपको वहां पे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप कंफर्टेबल फील करे, आपको एक लगा कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट, आप पीसफुल एनवायरनमेंट में आ गए हैं। एंड वहां के आपके आपने वहां पे फैमिली मेंबर्स को भी ऑब्जर्व करा और देखा वो आपस में कितने खुश हैं और कितने अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मीन्स कि एक हार्मनी है फैमिली में। तो ये एक अच्छा वास्तु इम्प्लीमेंट होने का पॉसिबिलिटी है। एंड वास्तु एक ऐसा टूल है जो हमें मदर नेचर से मिला है, जो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करता है, जिससे हम अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट्स हैं वो हम फुलफिल कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ कैन बी टेकन केयर बाय वास्तुशास्त्र। तो क्या बेनिफिट है वास्तु के? वास्तु से आप क्या क्या कर सकते हैं? क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर किसी की भी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, ये वास्तु से सही किया जा सकता है। आपको खुशी चाहिए, आपकी लाइफ में खुशियों की कमी है, तो ये आप वास्तु से ला सकते हैं उसकी लाइफ में।
एंग्जायटी प्रॉब्लम, घर में आपने देखा होगा कई बार एंग्जायटी का प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी हम वास्तु की मदद से ठीक कर सकते हैं। अपना कैश फ्लो, बिकॉज़ जो वास्तु है ये राजाओं की विद्या है, तो डेफिनिटली इससे आप अपना कैश फ्लो बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड आप एक बहुत ज़्यादा पैसे और अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अपना आप अच्छे से नेम एंड फेम क्रिएट कर सकते हैं। किसी की लाइफ में अगर पावर एंड कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो भी हम वास्तु की मदद से उसमें हम हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कमाते तो हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? या फिर आप कोई एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो आपके एफर्ट्स से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये भी एक वास्तु दोष हो सकता है। इससे अगर हम वास्तु बैलेंस करेंगे, तो ये भी हम प्रॉपर इसको भी रिज़ॉल्व कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, ये कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं या जब भी देखिए खेल-कूद में उनका ज़्यादा दिमाग रहता है। तो ये भी हम वास्तु की मदद से इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब इन चीज़ों के अलावा अपॉर्च्युनिटीज़, फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आप किसी आप कोई फाइनेंसर हैं, आप किसी प्रोजेक्ट में हैं और आपको कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा है, तो ये भी वास्तु की मदद से हो सकता है। घर में कोई खुशी का माहौल ना आना, जैसे कि घर में मैरिज का प्रॉब्लम, कि किसी की मैरिज नहीं हो रही, बहुत टाइम से हम रिश्ता देख रहे हैं लेकिन मैरिज नहीं हो पा रही है, तो ये भी हम वास्तु की मदद से इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि घर में रेगुलरली कंसीविंग इश्यूज़ हो गए या फिर आपके मिसकैरेजेस हो गए, इस तरीके का अगर प्रॉब्लम है घर में, तो ये भी वास्तु से हम उनको ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये सिर्फ आपके घर में ही नहीं, आपकी इंडस्ट्रीज में भी बहुत काम आता है। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल में कोई प्रोडक्शन का अगर इश्यू है, आप कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी लेबर भी ठीक है, बट स्टिल आपके प्रोडक्शन में अगर इश्यूज आ रहे हैं, तो ये भी वास्तु की वजह से हो सकता है। और उसके साथ-साथ में आपका अगर फैमिली बॉन्डिंग की मैं बात करूँ, जैसे कि आपस में फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो ये भी हम वास्तु से इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी इंडस्ट्री है या कोई भी आपका अगर शॉप है, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे और आपके सेल्स नहीं हो रहे, तो ये भी हम वास्तु की मदद से इसको देख सकते हैं। और भी बाकी जब हम डिटेलिंग करेंगे इंडस्ट्रियल वास्तु की, तो उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स आते हैं, जिससे हम पूरी इंडस्ट्री को एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बना सकते हैं। क्योंकि किसी भी प्रॉफिट को बनने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है उसका पूरा ज्ञान होना। कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस देखना कि किस तरीके से उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है, क्या वर्क फ्लो है उसकी पूरी इंडस्ट्री का, और जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि हम काम बांटते हैं इंडस्ट्री में कि जी ये सेल्स वाला पर्सन है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है और ये हमारे यहाँ का आपका चेक करेगा, सेल्स एंड ऑर्डर्स आपके देखेगा या फिर आपके प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी चेक करेगा। तो इस तरफ से बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक इंडस्ट्री को एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो वास्तु की मदद से हम एक इंडस्ट्री को एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में कोई भी कमर्शियल स्पेस है, कोई भी कमर्शियल स्पेस को अगर हमें अच्छा एक रनिंग यूनिट बनाना है, तो वास्तु की मदद से हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपका मकसद क्या है उस लैंड पे। जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई हाउस लेना चाहते हैं, अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं, तो वो आपका एक मकसद हुआ। अगर आप कोई इंडस्ट्री रन करना चाहते हैं, तो वो आपका एक मकसद हुआ। अगर आप कोई कमर्शियल स्पेस, एक छोटा-सा अगर ऑफ़िस चाहते हैं कि यहाँ पे मैं अपना ऑफ़िस का कोई काम करूँ, तो वो एक आपका डिफरेंट मकसद हुआ। तो बेस्ड अपॉन दैट कि आप चाहते क्या हैं लाइफ़ से और आप किस पर्पज़ के लिए वो ज़मीन या वो लैंड या फिर वो आप कार्य क्षेत्र सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वास्तु की हेल्प से या वास्तु के संदर्भ में उस हिसाब से अगर आप वो लैंड को सिलेक्ट करेंगे, तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो यही कुछ बेनिफिट्स हैं वास्तु के। इसके अलावा और भी बहुत बेनिफिट्स हैं वास्तु के, कि जिससे आप अपनी लाइफ में यू कैन क्रिएट वेल्थ, आप अच्छी हेल्थ कर सकते हैं। और कोई भी एंजाइटी इश्यूज है, डिप्रेशन है एक फैमिली में लगातार, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू।